इलेक्शन से पहले जो भी रन अप टाइम था इलेक्शन से पहले, हम एक चीज़ जो है वो तवातर से सुन रहे थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, इसका हल, वाहिद हल जो है वो इलेक्शंस में है। अब इलेक्शंस हो गए हैं, क्या आपको वो स्टेबिलिटी कहीं नज़र आ रही है? नहीं, उसकी वजह सीधी सादी है कि देखिए हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि जब मेरी नस्ल के लोग बात करते हैं ना, तो ये पुराने ज़माने यू कांट ड्राइव अनलेस यू लुक इन द बैक मिरर। ठीक है, पूरी दुनिया में जब इतनी पोलराइज सोसाइटी हो, आपने कभी इतनी लंबी इलेक्शन कैंपेन देखी है? अब आप हैरान होंगी कि ये आपने क्या बात की, आप तो अजीब बात कर रहे हैं, ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी 90 दिनों के लिए। अरे हुजूर, आपके यहाँ इलेक्शन कैंपेन और पोलराइजेशन का आगाज होता है अप्रैल 2022 से। जी ऐसे ही। उस दौरान आप एक जगह भड़ास निकाल सकते थे, अगर आप 14 मई को पंजाब में करवा देते तो चले स्टीम निकल जाती। नहीं हुआ, एक्यूमुलेटेड रहा, बिकॉज हमारे यहाँ कुछ लोगों को इतना यकीन था कि भाई साहब लंदन से जो तशरीफ़ लाए या जिन्हें ज़बरदस्ती लाया गया है वो आएंगे तो छा जाएंगे, मियाँ जो तो आएगा तो लग पता जाएगा। लगा तो बेचारे लग गया पता, लेकिन पैड़ी हुई। तो दूसरा, आपने अभी भी ये कन्फ्यूजन छोड़ा और मुझे हैरत हुई कि आप क्यों छोड़ रही हैं कि मियाँ साहब ने जो नाम नहाद विक्ट्री स्पीच मैं आगे जाके पूछना है, मैंने आपसे एक्सट्रीमली इल एडवाइज्ड मूव। एब्सोल्युटली। हैविंग सेड दैट, उसमें तो उन बेचारों ने खुद ही कहा था कि मैंने मैंडेट शहबाज शरीफ को दे रहा हूँ। मतलब उन्होंने पग उतार के भाई को दे दी थी कि भैया तू बात कर ले इनसे, अगर मानते हैं तो हो जाओ। आई डोंट थिंक ही इज एनी मोर इन द रेस टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। आई मीन इन द करंट सर्कमस्टांसेस यू आर सेइंग ही इज नॉट इंटरेस्टेड। देखिए, मेरे और आपके लिए हम बहुत अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं, हम सिर्फ एक बात पे फोकस करें। हम ये इस्टेब्लिश करने पे दोनों तुल जाएं कि जी बड़ी तारीखी धांधली हुई है। जितने मजलूम अफराद हैं उन्हें बुलाना शुरू कर दें, आप भी उनसे सवाल लीजिए, मैं भी, और 2-4 वाक़यात मैं भी सुना दूंगा आपको, तो हमारा बहुत अच्छा तालियां बिता के हम चले जाएं। बट डू यू सीरियसली थिंक तो उस पर हमें बहुत रेटिंग भी मिल गई, लोग वाह करें, कहेंगे वाह जी क्या बात है डॉक्टर जी, कल मजा आया प्रोग्राम देखा डॉक्टर मारिया दा नालो बैठा सी ओ जी नुसरत जी बड़ी गल है जी। विल इट टेक अस एनीवेयर? नो, यू माइट बी हिटिंग द रूफ इट कम्स टू रेटिंग्स। अब क्या करना है? दैट्स द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। दैट्स द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। उसका अगर आप जवाब किसी से ले दें तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करने को तैयार हूँ कि क्या ये हो सकता है या नहीं। आपने तो मुझे याद है काफी देर पहले उनको ये मशवरा दिया था कि आप जो है वो लंदन की बत्तियां देखें। जी, तोतिया मन मोतिया जब आप भी गए तो कहा कि जी क्रिसमस के लिए चले जाएं। तो वैलेंटाइंस भी आ रहा है, खैर अब तो देर हो गई है। बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो उन्होंने स्पीच की, मैं उस पर जरा आना चाहती हूँ, बिकॉज आई वाज शॉक्ड कि अभी 60s में आपके जो है नंबर्स चल रहे हैं, अभी भी मसा 74 पहुंचे हैं, और उस वक्त पीटीआई जो है, इंडिपेंडेंस चले आप उनसे कह लें, दे वाज समवेयर, अगर 7-8 को निकाल भी दें तो कोई 93-94 पे पहुंच चुके थे। आप क्लेम करते हैं सिंगल लार्जेस्ट है, नॉट जस्ट दैट, 56 हलकों के उस वक्त भी मैं देख रही थी रिजल्ट्स नहीं आए थे। ये किसने उनको एडवाइस किया या उनकी अपनी मंतक थी? और इसकी मंतक थी क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। भाई बात यह है कि मंतक उन्हीं की थी और उन्होंने ही कन्विंस किया जो उन्हें यहाँ तक पहुँचाने का सबब है। अब वो जाने और उनका काम जाने। फ़र्ज़ करें अगर मैं ख़ुद को ज़लील और रुस्वा करने पर आमादा हूँ या मैं सुइसाइडल हो चुका हूँ, तो बीवी आपका समझाना मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरी इल्तिजा समझ गई आप? तो लिहाजा किसी ने क्या फ़ैसला किया हमें उससे गरज नहीं है। हम सहाफ़ी के तौर पर कह सकते हैं इट वॉज वेरी इल एडवाइज्ड। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब वो करने के बाद क्या हो रहा है कि इस वक्त होना तो ये चाहिए था ना कि पोलराइजेशन जरा कम हो। अब सूरत हाल ज्यादा हार्डन हो गई। अब मुझे आप एक बात बताएं, अब दूसरी तरफ भी क्या बात हो रही है? एक तो मेरे भाई जैसे काज़मी साहब फरमाते हैं ना, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू हो गया है यूथ बल्ज, और नए लोगों को मौका दें। जाहिर है इमरान खान साहब अभी खिलंडरे नौजवान हैं 40 साल के, उनको हुकूमत बना के हमें सिस्टम ठीक करके देना चाहिए। 2018 से थे अप्रैल 2022 तक, तो किसने रोका था इन्हें कि ये इलेक्शन कमीशन को ठीक करते? इलेक्शन कमिश्नर मेरा लगाया हुआ तो नहीं है, ये उन्हीं साहब का लगाया हुआ है ना, और बड़ी तारीफें करते थे उसकी। सही बात है, मैंने तो नहीं लगाया। अब मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, इस वक्त जो पहली बात जो बनती है इनकी कि भाई आज इनका 4-4:30 बजे जो लोग भी तहरीक इंसाफ की हिमायत से आज़ाद याफ्ता कहलवाते हुए इलेक्ट हो गए थे, वो एक जगह जमा हो गए होते हैं।
कभी these are our numbers and we want to find out कि when National Assembly is being called so that we take oath and then try our luck. आपको पता है पहला इंतखाब तो स्पीकर का होना है कि जी let us proceed, we want to know the date when National Assembly is to be called. अब ये कर रहे हैं कि नहीं साहब देखिए एहतजाज करना भी है नहीं भी करना, ऐसा करते हैं आरओज़ के सामने चले जाते हैं। अब ये इस तरह बात को बढ़ाते बढ़ाते उस मकाम पे ले जा रहे हैं। बीबी बदकिस्मती से एक इसका अपना हाई होता है ना। मैं आपको दयानतदारी से बताता हूँ जो रिजल्ट आए हैं बखुदा ये सरप्राइजिंग नहीं है इफ़ यू न्यू इलेक्ट्रल डायनामिक्स। मैंने आपको पहले बात कही 1 साल से वो हो रहा है। दूसरा ये मैं जिस दिन इलेक्शन था उस रात 3 घंटे मैं टकसाली दरवाज़ा लाहौर ही फिरना पाया था जी। आई वॉज बॉर्न देयर, माई मदर वॉज बॉर्न देयर, माई फादर वॉज बॉर्न देयर। मैं गया, मैंने अपनी टीवी स्क्रीन पे कहा, मैंने कहा लाहौर का मूड बदला हुआ एंड इट वाज हमजाज एरिया। ठीक है जी, और मैंने उनको कोट किया पंजाबी में। आप जब ये कहते हैं मुझे जरा इफ आई मे इंटरजेक्ट कि मैं सरप्राइज नहीं था कि रिजल्ट्स ये आए हैं। बिल्कुल नहीं। लुकिंग एट द ग्राउंड डायनामिक्स या लुकिंग एट द मूड ऑफ द पब्लिक, मतलब क्योंकि वो तो बोथ। अच्छा बोथ। देखिए आप क्यों ये जो वोट है प्राइमरीली ये शहबाज शरीफ के खिलाफ पड़ा है। ये वोट पड़ा है उस महंगाई के खिलाफ जो आपने मुल्क को दिवालिया, और आप तो खुद कहते थे हमने अपनी सियासत तबाह कर ली। तो यार नाउ फेस इट ना। मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब हिस्ट्री में आते ये कहते कि मेरी बदकिस्मती मैं आया, मेरा ख्याल था कि हमने ये हुकूमत दी दिवालिया बेवालिया, ये वो हमसे गलती हुई, अवाम ने मुझे इतना वोट नहीं दिया जितनी हम तवक्को कर रहे थे ताकि हम सख्त फैसले ले सकें। सो आई हैव आस्क्ड माय पीपल टू स्टे इन अ कॉर्नर एंड लेट अदर्स फॉर्म द गवर्नमेंट। और मैं आज भी ये कहता हूँ, लेकिन दूसरे भी तो क्या वो तैयार हैं? और अगर इसी तरह वो करते रहेंगे ना कि साहब जब तक इन हलकों का भी फैसला नहीं होता और पूरा ऑडिट हो जाए ये वो इधर उधर, तो देन वी वुड बी पुशिंग थिंग्स टू 1977। अगर वहाँ ले जाना चाहते हैं तो अगे तेरे पागल अच्छी हो सकता है इस दफ़ा ना हो। तो बाकी ये कि जैसे अतर भाई कह रहे हैं अल्लाह करे कि हो, कि अगर अमेरिका नहीं रिकग्नाइज करता तो अमेरिका ने क्या क्या नहीं कहा अभी हसीना वाजिद के इलेक्शन के बारे में। हैव दे विथड्रॉन देयर डिप्लोमेटिक। अमेरिका ने हमारी अरे अमेरिका ने मेरे यहाँ पे सड़क के ऊपर जो है वो सहाफियों को कोड़े पड़े हैं, आज भी नहीं बदले। अमेरिका ने और कितने उसके बहुत करीबी मुल्कों में जो है वो इलेक्शन कहाँ होते हैं जी। हमारे यहाँ तो फिर भी चले आजादी होती है कि आप इलेक्शन करवा लें और थोड़ी बहुत रिगिंग भी नाकाम सबसे अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ तब रहे हैं जब इस मुल्क में कोई फौजी आमिर आया। जनरल परवेज मुशर्रफ, टाइट बड्डी, जियाउल हक, और सबसे पहले हम सबके डेकेड ऑफ डेवलपमेंट के बानी जनाब फील्ड मार्शल अयूब खान। तो इसलिए छोड़ा करें ना। तो बस ये बेहतर यही है, हमें अपने मसाइल अतर भाई खुद हल करने हैं। बेहतर यही है कि जिनको ज़्यादा बड़ा मैंडेट मिला है वो हाई में न चले जाएं, थोड़ा सा आके ग्रेस शो करें और दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से खुद डायलॉग इनिशिएट करें, वरना किसी के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। डॉक्टर साहबा मैं दुख हुआ मुझे, मैं जिस लाहौर में पैदा हुआ हूँ बड़ा हूँ, हैं ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा हुआ था, उससे ज़्यादा जाबराना निज़ाम मैंने अभी तक नहीं देखा, और अल्लाह ना दिखाए, लेकिन हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक भेजने की। मैं दोबारा कह रहा हूँ हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, यू एंड आई इंक्लूडेड। ठीक है, तो उसमें ये है कि मैं बात करता हुए वोट किन देगा, उस ज़माने में अभी टीवी तो नहीं आता। भाई साहब भाईजान बाबूजी फोटो दी कवर से पावांगे जी। इस दफ़ा आपको पता है मैं टकसाली के अंदर जाके वो जो मशहूर बाजार है उसके करीब के कुछ लोगों को शौक था कि वो क्या होता था, तो चूँकि हम पुराने गुनाहगार किस्म के जलील लोग हैं, मैं चला गया वहाँ पे। मैं कह यार बंदा मुल्तानो आया है, वो मेरा साथी को है। जी। मैं कह अंदाज़ी वोट किन पा नहीं। अच्छा उसने, क्योंकि मेरा लहजा इस तरह का होता है कि कोई मुझे जाने या ना जाने वो समझ जाते हैं ये टूरिस्ट नहीं है लौरिया है। तो यू नो दे जब एक तरफ ले गया अपनी तरफ से बड़े राज में कहने लगा बताओ किसको वोट लाइक ठीक है। उन्होंने कहा मेरा एक कोई तो राज है, मेरी कोई इमारत है, तन क्यों दसा। मैं कहा इसने वोट पीटीआई को देना। ये हमने भी फिनोमेना बहुत ज्यादा। वो मेरे साथ बहस करना शुरू किया, मैं कह रहा, मैं कहा यार इधर एन मैं गल कही है, कहना बहुत जी ताजी तो शहरदार होना पता है तुम। आई स्वेयर ही डिडंट नो मी। है लेकिन वो होता है ना एक लाहौरी हमारे यहाँ वो कहते हैं फारसी में मुहावरा है वली वली को पहचानता है। लाहौर की गलियों में ये मुहावरा आते आते बुरा हो गया, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर सकता टेलीविजन, लेकिन ये कि इंस्टिंक्टिवली आप एक दूसरे को जान लेते हैं। तो ये मैंने पहली मर्तबा जो है
ये इस तरह, और मुझे बुरा लगा। मैंने कहा मेरे शहर की शनाख्त, मेरे शहर का मान, मेरे शहर का फख्र छीन लिया गया है। लोग चुप हो गए। ये खामोशी मैंने लाहौर में नहीं देखी। एब्सोल्युटली। सो थिंग्स आर डिफरेंट। लेकिन अब हाँ। ये कहना कि वही बंदा जो ये करके आया है वो बेचारा इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता था, कि उसने हर चीज बंद थी, सुबह उठा जाके वो वोट डाला है साइलेंट। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगर आप आगे बढ़कर उसको एक्नॉलेज करके आप कहोगे कि नहीं, वोट खाली डालने से नहीं, अब सड़क पे भी आओ, मेरे लिए खून भी दो, वो कहेगा नहीं जरा अगली बारी से। और ऐसा वोट भी एक मर्तबा होता है। राइट।